वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी एरेज की। ठीक है, तो अपने अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है तो एरे आपको डेफिनेटली पता होगा और उसका काम भी पता होगा एरे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉलिडिटी में भी इसका सेम पर्पज़ है। हो सकता है तरीका अलग हो क्योंकि आपने काफ़ी लैंग्वेज हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली आइडिया है एरेज का वो सेम है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम तो मैं आपको बताता हूँ सॉलिडिटी एरेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉलिडिटी एरेज क्या होते हैं, हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे एलिमेंट्स स्टोर करते हैं सेम टाइप्स के। ठीक है, तो सॉलिडिटी जैसा कि आपको पता है हमारी जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप नहीं है। तो इसमें आप एरे के अंदर जो भी एलिमेंट रखोगे उसका टाइप आपको पहले से डिक्लेयर करना होगा, पहले से बताना पड़ेगा। ठीक है, एक और मैं आइडिया आपको देता हूँ एरे का। तो बेसिकली अगर मान लो आपके पास कुछ सेट ऑफ डेटा है, कुछ सेट ऑफ वो है, ठीक है, मान लो कोई वैल्यूज़ है। अब नहीं चाहते हो उसे बार बार एक वेरिएबल में असाइन करना। ठीक है, मतलब आपके पास मान लो 1 to 10 नंबर है, आप नहीं चाहोगे कि बार बार मैं उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊं उसके बाद 1 to 10 एक एक करके सारे नंबर को डालूं। नहीं, तो ऐसे में हम एरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस सबसे पहले बात कर लेते हैं एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं हम सॉलिडिटी में। तो सॉलिडिटी में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरे का टाइप बताते हैं। ठीक है, उसका नेम देते हैं और यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है अलग हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। अलग ये दिखा रहा है कि हमें जो ये करना था ना, जो ये एरे का साइज़ है वो आपको टाइप में ही बताना पड़ता है। ठीक है, टाइप में आपको यहाँ पे एरे का साइज़ बताना है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखो अभी हमारा बिल्कुल ही सही है। पहले आपको टाइप बताना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके अंदर आपको, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एरे होते हैं जो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे फिक्स साइज एरे, एक होता है हमारा डायनेमिक एरे। फिक्स साइज एरे में क्या होता है, हम पहले से डिक्लेयर करते हैं जो एरे का साइज़ होगा, जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं यार, अपनी रिमिक्स आईडी में आ जाते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एरे को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टाइप बताना पड़ता है। तो एक काम करते हैं यार, हम यू इंट का हम एरे बना लेते हैं। आप कोई सी भी जो है, आप इंटीजर का एरे बना सकते हैं, आप स्ट्रिंग का एरे बना सकते हैं। ठीक है, आप बुलियन का एरे बना सकते हैं। मैं अभी अनसाइंड इंटीजर का बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं पब्लिक कीवर्ड दे देता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं, मान लो मैं लिखता हूँ इसमें नंबर्स। ठीक है, चलो नंबर्स ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यार देखो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली डिक्लेयर ऐसा करना होता है, पब्लिक मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप बिना पब्लिक के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे कॉल कराना है, मैं डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता रखा है पुरानी वीडियोस में पब्लिक कीवर्ड का हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अभी, अभी आप देखो इसने एरे बना दिया है। यहाँ पे आपको एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइप के आगे आपको जो है ब्रैकेट्स दे देने हैं। इसका मतलब हमारा सॉलिडिटी खुद समझ जाएगा कि ये एरे बनाना चाहता है। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले बात करते हैं, चलो ठीक है, कि सबसे पहले बात करते हैं फिक्स साइज एरे की। तो यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद इसे हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर डिफाइन करने के लिए ब्रैकेट्स लगा देने, उसके अंदर आपको एलिमेंट पास करने। ठीक है, मैं अगर 1 पास करता हूँ तो मेरा जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो फिक्स साइज एरे में आप ये बात समझो कि आप जितने एलिमेंट आपने दिए हैं, मतलब एलिमेंट नहीं दिए हैं, जितने आपने यहाँ पे उसका साइज़ बताया है, जो कि यहाँ डिक्लेयर करते हुए मैंने 3 बताया, उससे कम आप एलिमेंट रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे मैंने 1 रखा, मैं 2 भी रखता हूँ कंपाइल हो जाएगा, मैं 3 रखता हूँ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक भी जो है एलिमेंट अपना बढ़ा देता हूँ तो वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इनके एरे के अंदर जो भी रहता है हमारा स्ट्रिंग हो, नंबर हो, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जान लो इसके बारे में, एरे में जो हमारे, जैसे ये पहले नंबर पे जो हमारा 1 है, इसको हम इंडेक्स से डिनोट करते हैं। इंडेक्स मतलब बेसिकली कि ये किस प्लेस में है। तो आपको पता भी होना चाहिए ना, अगर आप किसी एक चीज़ को कॉल करानी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे कॉल कराओगे इसे। तो इसमें हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स जो एरे में होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपका 1 नंबर है वो 0th प्लेस में है, यानी 0 इंडेक्स में है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या करता हूँ, पहले तो एक नंबर हम कम कर देंगे।
अब मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से डिप्लॉय करता हूँ और अभी देखो आप, मेरा नंबर्स नाम का जो है एरे बन चुका है। यहाँ पे मुझे इंडेक्स पास करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक वैल्यू गेट करने के लिए। अगर मैं 0 पास करता हूँ, मैंने कहा ना आपको कि 0 से स्टार्ट होता है, अगर मैं 0 पास करता हूँ, मैं नंबर्स क्लिक करता हूँ तो मेरे को 1 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं 1 में क्लिक करता हूँ तो मेरे को 2 मिल रहा है। मैं अगर 2 में क्लिक करता हूँ तो मेरे को 3 मिलेगा। तो बेसिकली आप समझ गए, ऐसे सीरीज़ में 0 से स्टार्ट होके आगे चलते रहते हैं हमारे इंडेक्स, ठीक है। तो इतना था इसमें। और क्या कर लेते हैं हम, ठीक है, हमने फिक्स साइज़ आपको बता दिया, ठीक है। अब डायनेमिक की बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। तो जो फिक्स साइज़ एरे है मैंने आपको समझा दिया, आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो। डायनेमिक की बात करते हैं। आप अभी जो है ये पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है, डायनेमिक की। मैं आपको जो है कोड करके दिखाता हूँ रिमिक्स पे। डायनेमिक में क्या होगा, मैं जो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे एरे का साइज़ बताया है, मैंने यहाँ पे 3 बताया है। मैं नंबर नहीं दूंगा कोई, मैं इसे ऐसे ही डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया, अभी भी मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब डायनेमिक एरे का ये फ़ायदा है, अगर आपको नहीं पता है कि आपके एरे में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, हो सकता है वो इन्फिनाइट हो सकता है कितने भी एलिमेंट हो, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो है डायनेमिक एरे पास करनी है। इसमें आप कितने भी नंबर रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखो, मैं इसे 1 भी रख सकता हूँ इसमें, ठीक है। खाली भी इसे रख सकता हूँ शुरू के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2 3 मैं कितने भी नंबर बेसिकली यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है हमारा डायनेमिक साइज़ एरे की, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको जो है अभी यहाँ पे डिप्लॉय करके आपको इंडेक्स पास करना पड़ रहा है, अगर आप चाहते हो आपको जो पूरा एरे है वो एक साथ दिखे, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको फंक्शन डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ गेट ARR, मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसे मैं पब्लिक देता हूँ। और ये व्यू होगा क्योंकि ये हमारे स्टेट वेरिएबल जो कि एरे है उसे चेक करेगा, ठीक है। व्यू में ये क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा हमारा यू इंट का एरे रिटर्न कराएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, रिटर्न मैं कर दूँगा यहाँ पे नंबर्स। तो इतना आपको कर लेना है। तो ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है, तो मैं देखता हूँ क्या एरर है। ओके, तो यार यहाँ पे मेरे को जो एरे है ना, यू इंट में बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे मेमोरी मुझे पास करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर है, एरे है, सॉरी एरर नहीं एरे है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब इसे मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो अब आप लोग देख पाओगे कि मैं जो है इस फंक्शन को कॉल करके मेरे पास पूरी एरे आ जा रही है, ठीक है। तो सेम चीज़ फिक्स साइज एरे के लिए भी है। अगर आप फिक्स साइज एरे भी कॉल कराना चाहो पूरा, तो आप ऐसे करा सकते हो फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हमारे एरे में इतना आप समझ के एरे के बारे में आप कोई सेट ऑफ 4 रखते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग देता हूँ तो यहाँ पे मैं नाम रख सकता हूँ कई सारे, बस इतना ही है। आप कोई से भी उससे कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखता हूँ, लेकिन मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को रिटर्न्स में भी चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। लेकिन आप बेसिकली समझ के हो, यही काफ़ी है। मैं यू इंट से आपको समझा रहा हूँ, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप बुलियन वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आते हैं यहाँ पे एरे ऑपरेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे एरे के एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कराया है, मैंने रिटर्न कराया है यू इंट का एरे। अब एक काम करते हैं, अब यू इंट का एरे नहीं, अब खाली हम अनसाइंड इंटीजर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब नंबर्स की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा नंबर्स आपको देना है। उसके बाद आपको फिर से ये ब्रैकेट्स दे देने हैं, उसके अंदर जिस इंडेक्स का आपको रिटर्न कराना है वो इंडेक्स पास कर देना है। मान लो मैं 0th इंडेक्स अगर पास करता हूँ तो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, ठीक है, तो अब क्या करूँगा, अब मैं गेट ARR जो फंक्शन है मेरा वो कॉल करता हूँ। तो देखो मेरे को 1 मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जिसका भी आप इंडेक्स पास करोगे वो आपको वो वाला एलिमेंट दे देगा, ठीक है। तो एरे गेट कराने का हमारे पास ये तरीका था। अगर आपको असाइन भी कराना है तो असाइन कैसे होगा, असाइन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर्स 0 पे अगर मैं 1 की जगह 3 रखना चाहूँ तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है मुझे, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे व्यू में दिया है, इसको क्या करते हैं व्यू भी नहीं देना क्योंकि अब मैं स्टेट वेरिएबल चेंज भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूँगा, उसके जो 0th इंडेक्स है उसे मैं 3 दे दूँगा, फिर क्या करूँगा नंबर्स में 0 आपको
प्रिंट करा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ठीक है क्या होगा, यहाँ पे आपको तो यार मुझे ये अभी रिटर्न नहीं करा रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, अगर ये अपडेट हो गया होगा तो मैं इसे यहाँ से कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 0 लिखता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा है। तो ये बेसिकली रिटर्न क्यों नहीं करा रहा है वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे अब क्या मिल रहा है, 3 वैल्यू मिलती है 0th इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ से इसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। इतना आप लोग समझ के काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब क्या करते हैं यार हम लोग, मैंने आपको बता दिया आप अब एक फ़िक्स नंबर पे आप अपडेट कैसे करोगे। अगर यहाँ पे आपको कोई इंडेक्स में अपडेट कराना है, आप सिंपली इंडेक्स चेंज कर दो, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ जो है, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ लेंथ ऑफ एरे। लेंथ ऑफ एरे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम अगेन मुझे व्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यू मैं दे दूँगा, लेंथ के लिए आपको सिंपली लिख देना है रिटर्न नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। और अगर अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, अब मैं इसे डिप्लॉय करूँगा और एक सेकेंड वेट करो आप। अब मैं जो है गेट आर कॉल करूँगा तो मेरे को 4 लेंथ मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो बेसिकली ये जो है अगर आप फिक्स साइज में दोगे तो आपको 4 देना पड़ेगा, लेकिन ये डायनेमिक है उसमें भी क्या आपको एग्जैक्ट जो लेंथ है हमारे एरे की वो आपको रिटर्न करा दे रहा है, ठीक है। तो लेंथ आप समझ गए। अब बात करते हैं 2 और मेथड्स से हमारे जो कि है सॉलिडिटी एरे में, वो है पुश और पॉप। तो पुश और पॉप क्या करते हैं हमारे उसमें बेसिकली एलिमेंट डालने के लिए और निकालने के लिए यूज़ होता है। तो अब क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, अभी कोई इश्यू की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, रिटर्न्स कीवर्ड हटा देते हैं अभी, और इसको क्या करते हैं हम, इसको पब्लिक ही रहने देते हैं, ना व्यू ना प्योर, क्योंकि हम स्टेट वेरिएबल चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर्स। आपको पहले एरे का जो नाम है वो देना है, उसके बाद आपको पुश मेथड देना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी पुश कराना है वो आपको पास कर देना है। मान लो मैं एक नंबर पुश कराऊंगा जो कि है 5, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं जो पुराने इंस्टेंस है डिलीट करके वापस इसे डिप्लॉय करता हूँ। मैंने डिप्लॉय कर दिया है। और अगर अब मैं गेट ARR कॉल करूँगा, अब देखो मैंने इंडेक्स आपको बताए थे, अभी देखो इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इसका इंडेक्स एक कम होगा, यानी एक कम मतलब 3 इंडेक्स तक इसका मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैं 4th इंडेक्स अब डालता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे पुश कराया है एक नंबर, ठीक है, अनसेंड इंटीजर हमने एक पुश कराया, लेकिन अगर मैं 4 पे क्लिक करता हूँ अब मुझे 5 मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो बेसिकली पुश का ये काम था, इसने पूरी एरे में जो बेसिकली जो एरे है हमारी उसमें एक और एलिमेंट इसने पुश कर दिया, ठीक है, इस फंक्शन ने। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ तो आपको जो इससे पहले का है 45 वो मिल जाएगा, ठीक है। आप और भी नंबर पुश करा सकते हो, ये हमारी डायनेमिक एरे है तो इसमें कितने भी नंबर पुश हो सकते हैं, ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं पॉप की। तो पॉप में यहाँ पे देते नंबर भी नहीं पास करना है, इंडेक्स भी नहीं पास करना है। जो पॉप रहता है हमारा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे एरे में जो लास्ट एलिमेंट रहता है उसे हटा देता है एरे से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे डिप्लॉय करके आप लोगों को यही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिप्लॉय कर दिया है और अब मैं क्या करूँगा, अपना जो गेट ARR पहले कॉल करूँगा। तो अब इसने क्या किया होगा, इस फंक्शन ने हमारा जो 45 निकाल दिया होगा। अगर अब मैं 3rd इंडेक्स पे कॉल करूँ तो मेरे को जो है ये वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं दे रहा है, अब मैं सेकंड में अगर कॉल करूँ इसे तो मेरे को 34 दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यार जो है 45 जो है लास्ट में लास्ट एलिमेंट है हमारा, तो पॉप फंक्शन ने उसे निकाल दिया। अगर मैं दोबारा गेट ARR कॉल करता हूँ तो अब मेरे को सेकंड जो है उसका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको फर्स्ट कॉल करके दिखाता हूँ, तो मेरे को 2 मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं जो है सेकंड जो इंडेक्स वाला कॉल करूँ तो मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने भी इसे रिमूव कर दिया है। दोबारा हम जितना भी करेंगे वो एक एक एलिमेंट निकालता रहेगा जितनी बार हम फंक्शन कॉल करेंगे।
ठीक है। तो यार बेसिकली एरेज में हमारा इतना ही था, यही आपको अभी समझना था एरे में। आगे और भी चीज़ें आएंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। जितना हमने सीखा है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करेंगे हम उन चीज़ों को। ठीक है, आप फ़िलहाल अभी सीखते रहो, खुद से ही कोड करके प्रैक्टिस भी करो। तो बस यार वीडियोस कंटिन्यू देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।